हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब से संबंधित यूजफुल वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज ऐसे ही एक काम आने वाले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हैं हम आपके बीच। और आज का टॉपिक क्या है? चांदी का हिसाब कैसे निकालें। फ्रेंड्स, कभी न कभी हमें सोने या चांदी के गहनों की जरूरत और खरीदारी तो करनी ही पड़ती है, तो वहां पे हमें हिसाब निकालना होता है। तो कुछ लोग तो होते हैं जो कि हिसाब निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसमें समस्या होती है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज का ये वीडियो भी आप में से ही किसी एक कमेंट पर आधारित है, और ये कमेंट किया है सोनी जी ने। तो क्या लिखते हैं ये? इनका कमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये लिखते हैं, 73,000 में चांदी 1 किलो 54 ग्राम कितने की होगी सर, प्लीज बताएं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि चांदी का हिसाब हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये जो कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ क्वेश्चन 1 के रूप में लिया है, और एक क्वेश्चन 2 मैंने खुद से लिया है, क्योंकि सोने और चांदी जैसी कीमती वस्तुओं का हिसाब किताब निकालते समय हमें सिर्फ 2 ही प्रकार के प्रॉब्लम देखने के लिए मिलते हैं। पहली समस्या या पहला क्वेश्चन किस टाइप का मिलता है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? अगर चांदी 73,000 रुपए की 1 किलो है, यानी कि भाव हमें पता है, तो 54 ग्राम कितने रुपए की मिलेगी? यानी कि ग्राम हमें दिया हुआ है 54 ग्राम, और उसका दाम रुपए पूछा जा रहा है। यानी यहाँ क्या पूछा जा रहा है? रुपए पूछा जा रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी देखिए क्या है, उसमें रुपए दिया है, यानी 10,000 रुपए। भाव तो दोनों का पता है, लेकिन इसमें ग्राम दिया है, रुपए पूछ रहा है, और इसमें रुपए दिया गया है और ग्राम पूछ रहा है। ये 2 ही टाइप की समस्याएं मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम दुकानदार के यहाँ गए, हम सोनार के यहाँ गए, और वहां हमने कोई भी चांदी का सामान मैंने बनवाया, तो वहां पे वो तौलते हैं, उसके हिसाब से अपना वो जोड़ घटाना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लीजिए 73,000 रुपए किलो चांदी है, और 54 ग्राम का हमारा जो भी सामान है। अब चांदी का दाम हमें निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो एक तो ये समस्या हो गई, ठीक। दूसरी समस्या क्या होती है? बहुत से लोग क्या होता है कि पैसे बचा करके रखते हैं, और कुछ 10-5 हजार इकट्ठा होने पर क्या करते हैं, उसको सोना या चांदी खरीद कर अपने यहाँ रख लेते हैं कि भाव बढ़ने पर हम वो चांदी बेचकर हम लाभ कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो देखिए, वो समस्या हमारा सेकंड क्वेश्चन में है। तो आज का वीडियो खास है फ्रेंड्स। आज हम लोग दोनों की कैलकुलेटर ट्रिक देखने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेटर में फटाफट एंट्री करके हम इसका हिसाब निकाल सकते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए, यहाँ पहली समस्या रुपए वाली है, यानी यहाँ हमें रुपए निकालना है। इसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोनों ही तरह की प्रॉब्लम की जो कैलकुलेटर ट्रिक है वो लगभग सेम है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि क्या आगे रहेगा और क्या पीछे रहेगा, और अगर ये ध्यान आप रखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसका हिसाब निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ रुपए पूछा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, रुपए पूछा हुआ है, तो रुपए पूछा हुआ है तो आपको इसका रुपए ही पहले एंटर करना है। यानी कि कैलकुलेटर ट्रिक इसकी क्या है? सबसे पहले यहाँ आपको भाव एंटर करना है, और भाव किसका एंटर करना है? भाव होना चाहिए किलो में। किसमें होना चाहिए? भाव किलो में। तो भाव जो भी होगा आप एंटर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ आपको भाग का चिन्ह लगाना है, यानी डिवीजन का। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 1000। क्या लिखना है? 1000। आप सोच रहे होंगे कि 1000 क्या है? तो ये 1000 ग्राम, ये किलो है। किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, और हमारा ग्राम है इसलिए। तो भाव एंटर करने के बाद भाग का चिन्ह लगाएंगे हम, यहाँ 1000 एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और गुणा किसका करेंगे? ग्राम का, जितने ग्राम का हमको निकालना है, ठीक है। और जैसे ही हम ये करेंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो आइए हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए, 54 ग्राम का दाम। अब हमें 54 ग्राम का दाम निकालना है, ठीक है। तो 54 ग्राम का दाम निकालना है, तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए कैलकुलेटर एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले हम भाव एंटर कर रहे हैं। भाव कितना है?
73,000 रुपए। इसके बाद यहाँ पर हमने भाग का चिन्ह लगाया और 1000 एंटर कर दिया। इसके बाद हमने गुणा का चिन्ह लगाया। अब देखिए 54 ग्राम का हमको चाहिए। हमको कितने का चाहिए? हमको चाहिए 54 ग्राम का। जैसे ही हम यहाँ 54 एंटर करेंगे तुरंत हमारा ये जो दाम है वो आ जाएगा रुपए में। कितने रुपए? तो कितना आएगा? 3,942 रुपए। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर समझिए जरा, देखिए यही ट्रिक है। अगर आपको रुपए निकालने हैं तो आप इसी ट्रिक से निकालेंगे। रुपए अगर पूछ रहा है तो पहले आपको रुपए एंटर यानी भाव जो बताया गया वो एंटर करना है। भाग का चिन्ह लगा के यहाँ पे 1000 और जितने ग्राम का आपको चाहिए। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ आपको 54 ग्राम का नहीं बल्कि 125 ग्राम का आपका है। कितने का है? 125 ग्राम का है। अब 125 ग्राम है तो यहाँ पे आगे की एंट्री वही रहेगी। यहाँ 125 एंटर कर देंगे तो तुरंत आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कितना? 9,125 रुपए। तो इस तरह से फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे और चांदी का हम यहाँ पे दाम निकाल लेंगे। ग्राम दिया हुआ है, रुपए में हम इसका दाम निकाल लेंगे। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? अगर चांदी का दाम 73,000 रुपए किलो है तो देखिए यही भाव मैंने यहाँ पे भी ले लिया है, लेकिन यहाँ हमें रुपए दिया हुआ है और हमें कितने ग्राम निकालना है। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ लीजिएगा। यहाँ हमें रुपए पूछा था तो हमने रुपए पहले लिखा था और 1000 को बाद में लगाया था। यहाँ हमें ग्राम पूछ रहा है। अब ग्राम पूछ रहा है तो यहाँ पे जो इसकी कैलकुलेटर ट्रिक होगी वो क्या होगी? सबसे पहले हमें 1000 एंटर करना है क्योंकि हमें ग्राम निकालना है। तो 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है। इसके बाद यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ भाव एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ रुपए एंटर करेंगे जितने भी रुपए का हमको चाहिए। ठीक है। जैसे ही हम इतना एंटर करेंगे तो कितने ग्राम मिलेगा, कितने ग्राम यानी ये मात्रा ग्राम में हमको मिल जाएगा। तो चलिए आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं कैलकुलेटर में। कितने ग्राम बराबर, यहाँ क्या मिलेगा हम लोगों को? कितने ग्राम बराबर। अब देखिए यहाँ ग्राम मिलेगा तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेटर में हम 1000 एंट्री कर ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ हम जितना भी भाव किलो का होगा वो हम यहाँ एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ हमें 10,000 रुपए का चाहिए तो यहाँ हम 10,000 एंटर कर लेंगे और जैसे ही हम 10,000 एंटर करेंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा और ये आंसर आएगा 136.986 ग्राम। ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें 10,000 का नहीं इन्वेस्ट करना है। चांदी का भाव 73,000, हमें 10 नहीं करके हमें 15,000 इन्वेस्ट करना है। कितना करना? अगर आप चाहते हैं कि 10,000 की बजाय हमें 10,000 नहीं इन्वेस्ट करना है बल्कि हमें 15,000 इन्वेस्ट करना है तो यही 10,000 की जगह जब आप 15,000 एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्राम। 15,000 में इस हिसाब से 73,000 के हिसाब से आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 205.479 ग्राम। तो इस तरह से आपको आपकी मात्रा मिल जाए। तो ये दोनों ट्रिक लगभग सेम है। ये कैलकुलेटर ट्रिक आपको लगभग सेम है। इसको आपको ध्यान इसमें क्या देना है, ये दोनों ही कैलकुलेटर ट्रिक लगभग सेम है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है, ये दो टाइप के क्वेश्चन हमको मिलते हैं तो आपको जब रुपए पता लगाना हो तो जो भाव हो वही पहले एंटर कर लीजिए। इसके बाद भाग का चिन्ह दोनों में ही लगाना है। उसके बाद 1000 और फिर जितने का चाहिए ग्राम का वो गुना में रहेगा। और यहाँ पे जब ग्राम पूछे तो आपको 1000 पहले एंटर करना है, भाग का चिन्ह लगा के भाव एंटर करना है और फिर जितने रुपए का पूछे वो गुने में कर देंगे, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही जरूरी जानकारी आज आपको मिली। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।